इनकी बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ। हो सकता है आलोक कुमार जी की बात सुन के हमें बुला लें, लेकिन उनकी मंशा पे 1000 सवाल उठ रहा है। यह पत्र उन्होंने जब लिखा तो बेईमानी की, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा वहां चोरी हुई है, वहां डकैती हुई है, चोरी नहीं, डकैती हुई है। नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने पत्र नहीं लिखा। विनय कटियार जी ने कहा वहां चोरी हुई है, बेईमानी हो रही है, लूट हो रही है, उनको पत्र उन्होंने नहीं लिखा। रजनीश सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कहा वहां चोरी बेईमानी चल रही है, उनको उन्होंने पत्र नहीं लिखा। शंकराचार्य जी ने और मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा उनके पास भी तमाम साक्ष्य हैं, उनके नाम का जिक्र नहीं किया। वहां पर धर्मदास जी लगातार ये कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार चल रहा है, उनके नाम का जिक्र उन्होंने नहीं किया। और तो और छोड़िए, ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी ने कहा वहां चोरी भ्रष्टाचार बेईमानी चल रही है, उनके नाम का जिक्र नहीं। इसलिए इनके पत्र में एक साफ तौर पे बेईमानी दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, मैंने सुबह से तमाम लोगों को, अपनी पूरी टीम को लगा दिया है। जितने जितने लोगों के पास साक्ष्य हैं, जब भी आईओ बुलाएगा सबको लेके जाऊंगा। महिपाल सिंह ने भी बताया था कि 2020-21 के दौरान ही उसने चोरी पकड़ी थी चढ़ावे में, उसके नाम का जिक्र, जो वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का कार्यकर्ता है, उसने बताया था, उसके नाम का जिक्र नहीं किया। अरे भाई, कम से कम अपने कार्यकर्ता से बुला के पूछ लेते। महिपाल तो तुम्हारा कार्यकर्ता है, उससे ही पूछ लेते कैसे उसने कहा था चढ़ावे में चोरी हो रही। लेकिन तुम संजय सिंह से सब कुछ जानना चाहते हो, जिस संजय सिंह ने 13 दस्तावेज एसआईटी को दिए हैं। 2 करोड़ की जमीन इसी चंपत राय ने 18.5 करोड़ में खरीदी, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी, 92 लाख की जमीन 5 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदी, 20 लाख रुपए की जमीन भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण से 2.5 करोड़ में खरीदी, मुफ्त में मिली हुई जमीन 1 करोड़ में खरीदी, नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदी। उसके बाद अभी भी सबूत चाहिए तुम्हें। मतलब हंसी आ रही है मुझे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं आईओ को बुलाए मुझे। मेरी बात नहीं सुनी तुमने, कम से कम आलोक कुमार जी की बात सुन लो। लेकिन उनकी पत्र की बेईमानी को पूरे देश को समझना चाहिए। इसमें नृपेंद्र मिश्रा का नाम क्यों नहीं है, जिसने कहा वहां चोरी नहीं डकैती हुई है। कल ट्रस्ट की बैठक भी तो है। ट्रस्ट की बैठक है तो उससे क्या हो जाएगा, लीपापोती चलेगी। आप देख लीजिएगा, ट्रस्ट थोड़ी मानेगा कि बेईमानी हुई है। चंपत राय को कल हो सकता है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे बेईमान भ्रष्ट आदमी को क्यों बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों बचा रहे। अभी मेरे पास और कागजात हैं, आलोक कुमार जी को वो भी दिखाऊंगा मैं। देखिएगा, 1-2 दिन में फिर मैं खुलासा करने जा रहा हूं, देखिएगा आप लोगों का कागज। जी, आपने जो 200 करोड़ की बात कही थी घोटाले की, चोरी की, और उसमें कहा था कि 50 से ज्यादा वो कम कही थी भाई, वो कम कही थी। आप बताइए, कल एक आदमी निकल के आया ना, पूर्व गृह सचिव, कह रहे हमारे 5 करोड़ का सोना चोरी हो गया, 1 किलो सोना चोरी हो गया। अभी तो आप लोग 200 करोड़ के आंकड़े में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए थोड़ा। हर दिन वहां लाखों लाख की चोरी हुई है। अभी क्या और प्रमाण चाहिए। किसी के गोबर के घर से, किसी के घर में गोबर से पैसा निकल रहा है, किसी के बैंक से पैसा पकड़ा जा रहा है, किसी का हॉस्टल बन गया है, किसी ने जमीनें खरीद ली, किसी ने फार्म हाउस बना लिया, अभी हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है। अजीब मजाक है यार। संजय जी, जो 3 पॉइंट इस लेटर में लिखे हुए, आपने कहा था कि 50 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं, प्रेस वार्ता में आपने कहा था, और जो 3 पॉइंट बीएचपी ने लिखे हैं कि फैक्चुअल बेसिस क्या है आपके एलिगेशन का, सोर्स क्या है आपकी इंफॉर्मेशन का, और आपके पास क्या दस्तावेज या कोई मटेरियल है आपके पास जो कि ये आईओ जब बुलाएगा तो मैं 150-200 आदमी को लेके जाऊंगा वहां पे, जिन लोगों ने चंदा दिया है और उनके चंदे में चोरी हुई है, लेके जाऊंगा। बुलाए तो आईओ। सर, मानसून सत्र हमको, एसआईटी को मैंने लिखा ना, एसआईटी ने मुझे नहीं बुलाया, एसआईटी को मैंने लिखा, वो लैंड डील्स के लिए, लैंड डील्स के लिए। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बुलाया मुझे, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा था मुझे बुलाया नहीं जा रहा है, मुझे बुलाया नहीं जा रहा है। अब तो चढ़ावे की जांच भी एसआईटी कर रही है, तो एसआईटी मुझे बुलाए। नहीं एसआईटी बुला रही, वो आईओ जिसको पत्र लिखा है आलोक कुमार जी ने, वो बुलाया। लेकिन उनको सार्वजनिक
डीएसपी। नहीं आईओ को लिखा है भाई डीएसपी। हाँ आईओ डीएसपी है ना, हाँ तो वो बुला ले मुझे। सर मानसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या मुद्दा ये उठाएंगे राम मंदिर का? और दूसरा जो है 100% नितिन उठाएंगे। नवीन जो है लखनऊ दौरे पे हैं, किस तरीके से देखते हैं? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, तो दौरा करेंगे ही, क्या करेंगे, और उनको तो पार्टी के लिए काम करना है ना। देखिए, इस बात को तो लगातार पूछना आप खुद जानते हैं, इसमें सरकार की मिली भगत है, क्योंकि जो राम मंदिर में कमेटियां बनी वो जनता ने नहीं बनाई है, वो कमेटियां बनाई है सरकार ने, वो बनाई है आरएसएस ने। तब जब सरकार और आरएसएस मिलकर खुद ही कमेटी बना रही है तो उसमें चोरी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर आपने अपने घर की सिक्योरिटी किसी चौकीदार को दी है और वहां चोरी हो जाए तो आरोपी कौन होता है? भाई चौकीदार ही होता है ना। तो इसी तरह जिसने वो कमेटी बनाई तो असली चोर तो वही है। लेकिन योगी जी अपने आप में पीठ थपथपा रहे, हमने एसआईटी गठन कर दिया, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है, जिम्मेदारी कोई ले नहीं देखिए रहा है। जिम्मेदारी, देखिए सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। यही वो सरकार थी जो अपने आप को ये कह रही थी कि ऐसी कोई चोरी नहीं हुई, एसआईटी की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पैसा निकला ना, मंदिरों से पैसा निकला ना। और अभी तो खबरें ये आ रही कि और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां से ये चीजें हुई है। तो समझे कितना बड़ा घोटाला। मतलब आप धर्म के नाम पे सरकार बनाएंगे, उसके आप धर्म के नाम पे आप पूरी सियासत करेंगे, लेकिन जब उसमें चोरी में पकड़े जाएंगे तो आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे। मतलब कौन है? इससे साफ पता लगता है कि चोर कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम में बैठे वो लोग हैं जिन्होंने वो कमेटियां बनाई हैं। आप चंपत राय पे आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो, मैं भी कह रहा हूँ प्रश्न उठना चाहिए उन पे आप आरोप भी लगाएं, सब कुछ करें, लेकिन क्या चंपत राय अपने आप डायरेक्ट बने उस कमेटी के मेंबर? उसमें समय लगा ना। तो जब कमेटियां बनी तो उसमें समय लगाया, तो उसमें बनाने वाले तो सरकार के लोग थे। तो जिन्होंने ये कमेटी प्रस्तावित करी उनके ऊपर भी तो एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यानी चोरों का साथ देने वाले कौन होते हैं? चोर होते हैं ना। तो पुलिस को उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो क्या लग रहा है पुलिस भी पर्दा डाल रही है, ऐसे जैसे एसआईटी के नाम पर पर्दा डाला जा रहा है चोरी मामलों में? देखिए सरकार उनकी है तो वो सीधी सी बात है, पर्दा डालेंगे, लेकिन आपको एक आश्वासन देता हूँ, जिस दिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन गई सबके चिट्टे धागे खुलवा देंगे। ये जो जितने कूद रहे हैं ना आज, सभी के केस खुलेंगे, सभी की फाइलें खुलेंगी, और जितने आरोपी नहीं कह रहा, जो अपराधी होगा उसे जेल में डलवाएंगे। ये सोच रहे हो कि बच जाएंगे भाजपा सरकार में, तो याद रखिएगा सत्ता हमेशा परिवर्तित होती है। योगी जी तो खुद कह रहे हैं हमने ही चोर को जेल में डाल दिया, 8 लोगों को जो मेन। पहले तो मना कर रहे थे भाई, पहले मना किया था ना इन्होंने। मना किया या नहीं किया, मना कर रहे थे। वो तो जब पैसा निकला है, गोबर में से पैसा निकल रहा है, घरों में से पैसा निकल रहा है चोरी के, अब लोगों ने बताया कि मैंने ये सामान दिया, मैंने ये सामान दिया, कोई कह रहा है मैंने चांदी की किताबें दी हैं, किताब की पूरी दी, कोई कह रहा है ईंटें दी हैं, और वो लिस्ट में है ही नहीं, वो लिस्ट में है नहीं। तो मतलब चोरी तो हुई है, लोग अपना डाटा दे रहे हैं, तो मतलब चोरी हुई, और कितने बड़े स्तर पर हुई है सोचिए। अभी तो छोटा सा आंकड़ा बता रहे हैं, नहीं तो लोगों का मानना ये कि जिस हिसाब से लोग अपना अपना सोशल मीडिया डाल रहे कि हमने ये चीजें दी है, उस हिसाब से 100-200 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये जो चोरी हुई है। तो 100-200 करोड़ की चोरी करने वाले लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सीधी सी बात है, क्या सरकार पे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपको आश्वासन देता हूँ, सत्ता बदलेगी, जिस समय वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी सबसे पहले इनके चिट्टे धागे खोल देंगे।